कहते हैं कोई इंसान जितना बड़ा बनता है उतना ही बड़ा उसका घमंड भी हो जाता है। लेकिन जब एक बंजारन लड़की ने हवेली में कदम रखा तो पूरा गांव ने पहली बार देखा घमंड कैसे टूटता है। और राजकुमार आर्यन क्यों उस लड़की के सामने कांप उठा। ये कहानी शुरू होती है एक शांत हरे भरे गांव नवेलीपुर से। यह गांव छोटा था पर इसका एक हिस्सा बहुत दूर दूर तक मशहूर था। ठीक वहीं पर पुरानी ऊंची एक शाही हवेली कोठी था जहां पे रहता था राजकुमार आर्यन प्रताप सिंह। गांव में अक्सर उसके बारे में कहावत चलती थी, बिगड़े बिगड़े हुए घमंडी राजकुमार है वो। लोग कहते हैं अरे भैया इससे दूर ही रहो, इसके गुस्से का कोई भरोसा नहीं है। हवेली की दीवारें बड़ी तो थी ही पर उससे भी बड़ा आर्यन का अहंकार था। गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर जंगल किनारे एक बंजारन परिवार कभी कभी अपना डेरा डालता था। उस परिवार की 2 बेटियां थी, ज्योति बड़ी थी और मीरा छोटी थी। लेकिन इस बार वो डेरा गांव में नहीं था, ज्योति कहीं दूर जंगल की तरफ थी। उसे इस गांव से कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन किस्मत के रास्ते भी अजीब होते हैं। एक दिन किसी काम से ज्योति इसी दिशा में निकल पड़ी और रास्ते में उसका घोड़ा थक गया था, पैर चोटीले हो गया था, इसलिए उसे रुकना पड़ा। उसी वक्त उसे बहुत जोरों से प्यास लगी और उसी रास्ते में एक नदी पड़ता था। उसी नदी किनारे जाकर उसने पानी पी और वहीं से फिर चलना शुरू किया। चलते चलते अचानक उसे नजर पड़ा कि वो तो नवेलीपुर की सीमा तक पहुंच गई है। उसका यहाँ रुकना कहानी का सबसे बड़ा शुरुआत बनने वाला था। ज्योति ने सोचा थोड़ा आराम कर लो फिर आगे निकल जाऊंगी। लेकिन जब उसने गांव में पहली बार कदम रखा तो उसे लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखा। कोई भी खुलकर बात नहीं कर रहा था। लोग उस लड़की को देखकर आपस में ही फुसफुसा रहे थे। तभी एक बूढ़ी औरत ने धीमे से कहा, बेटिया यहाँ एक राजकुमार रहता है, उससे जरा बचकर ही रहना। ज्योति ने सोचा आखिर ऐसा क्या है इस राजकुमार में, और यहीं से उसके कदम धीरे धीरे हवेली के ओर बढ़ने लगे, मानो कोई दृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। उधर हवेली में आर्यन अपने नौकर पर चिल्ला रहा था, मैंने कहा था ना मेरे सामने कोई गरीब कोई बंजारन की औलाद दिखाई नहीं देना चाहिए। आर्यन की आवाज इतनी भारी थी कि बाहर खड़े लोग भी कांप जाते थे। आर्यन राजकुमार की 3 बातें बहुत ही मशहूर थी। पहली बात, किसी गरीब को इंसान समझता ही नहीं था वो। दूसरी, गलती हमेशा दूसरों में ही ढूंढता था। और तीसरी, अपने पिता की दौलत पर इतना घमंड कि मेरे सामने कोई और खड़ा हो ही नहीं सकता। लेकिन उसे पता नहीं था कि आज एक लड़की उसके सामने खड़ा होने वाली थी, जो उसके घमंड को आईना दिखाने वाली थी। अगले ही पल ज्योति जब हवेली के दरवाजे तक पहुंची तो पहरेदार बोले, ये आम लोगों की जगह नहीं है, यहाँ से चली जाओ तुम। ज्योति ने शांत आवाज में कहा, मुझे उस व्यक्ति से मिलना है जिसके कारण एक जिंदगी उजड़ गई। यह बातें सुनते ही पीछे से आवाज आई, कौन है वो जिसकी जिंदगी मैंने उजाड़ी है। और आर्यन सामने आ चुका था। ज्योति ने उसके आंखों में देखा और बस एक वाक्य कहा, आपने मीरा की जिंदगी खत्म कर दी। कौन थी ये मीरा? क्या था ये राज? क्यों आरोप लगा रही थी? ये शब्द सुनते ही लोगों की सांसें रुक गई। साल भर पहले की बात है। उसी जंगल किनारे बंजारन परिवार ने कुछ दिनों के लिए डेरा डाला था। उसी परिवार की बेटी थी मीरा। मीरा एक मासूम हंसमुख लड़की थी। उसकी आवाज में जादू था। वो बच्चों को गाना सिखाती, बुजुर्गों को हंसाती और गांव वाले के दुख कष्ट में साथ देती थी। गांव में उसका नाम हर कोई जानता था, पर आर्यन को उसकी सादगी से नफरत थी। उसे लगता था ये गरीब लोग मेरी इज्जत क्यों पा रहे हैं।
उसने मीरा पर झूठे आरोप लगाए, उसे बाजार में बदनाम करने की कोशिश की और एक ऐसी घटना रच दी जिससे पूरा गांव उसके परिवार से मुंह मोड़ ले। इसके कारण बंजारन परिवार को रातों रात भागना पड़ा वहां से। मीरा का दिल टूट गया और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। ये सारी बातें आर्यन को याद दिलाते ही ज्योति ने कहा, मीरा मेरी छोटी बहन थी, उसकी मौत बीमारी से नहीं आपके घमंड से हुई थी। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। गांव में फुसफुसाहट गूंजने लगी। ज्योति फिर बोली, मैं बदला लेने नहीं आई हूँ। मीरा ने आखिरी सांस में कहा था, दीदी उससे बदला मत लेना, बस उसे बदल देना। ये शब्द सुनकर हवा भी थम गई। फिर ज्योति ने आर्यन से कहा, चलो मेरे साथ, लोगों का दर्द देखो, उनकी जिंदगी समझो। ज्योति ने आर्यन को ऐसे ऐसे जगह ले गई जहां उसने कभी कदम भी नहीं रखा था। खेतों में काम करते मजदूर, भूखे बच्चे, बीमार बुजुर्ग, टूटे घर, औरतों की मजबूरियां। आर्यन इन सब की हालातें देखकर एकदम चुप हो गया और सोचने लगा, मैं कितना बड़ा इंसान था और कितना छोटा सोचता था। और उसी रात आर्यन जब अपने हवेली में अकेला बैठा हुआ था तो अचानक उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। अगले ही सुबह उसने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया और सभी के सामने झुककर बोला, मैं आर्यन प्रताप सिंह मीरा के मौत का गुनहगार हूँ। मैंने पाप किया है, मैं माफी चाहता हूँ। गांव वाले सोच में पड़ गए कि ये वही राजकुमार है जो कभी सर झुकाना नहीं जानता था। लेकिन उस दिन से आर्यन के अंदर एक नया इंसान पैदा हो चुका था। और कुछ ही समय बाद ज्योति गांव छोड़कर चली गई। जाते जाते बस इतना कहा, इंसान वही है जो अपने गलती से बड़ा हो जाए। गलती करने वाला छोटा नहीं होता, गलती पर अड़ने वाला छोटा होता है। आर्यन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो लोगों की सेवा करता था, गांव की मदद करता और जो टूटा होता था उसका सहारा बनता था। उसी समय ज्योति गांव छोड़कर जा ही रही थी कि पीछे से आवाज आती है, ज्योति मुझे छोड़कर मत जाओ, ये जो जिंदगी तुमने दी है ये तुम्हारी ही बदौलत है। क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? ज्योति पीछे मुड़ती है और मुस्कुराकर कहती है, हाँ। और उसी दिन से दोनों एक दूसरे के लिए जीने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।